नमस्कार। जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन पीठिका जिस पर मैं उपस्थित हूँ, नमन बंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। यह पटल हमारी भावनाओं को जीवंत कर जन जन तक पहुँचाती हैं। जो हमारे घर मनोभाव होते हैं वो हम आके अपने सहजता से इस पटल पर कह देते हैं। तो सर्वप्रथम मैं भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करती हूँ, गणपति को प्रणाम करती हूँ, सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करती हूँ। सूर्यदेव जो है जीवन का आधार है, जीवंतता का प्रतीक है और हमारी कोई पूजा अर्चना जो है सूर्य को अर्घ्य दे के होती है। आजकल जो पितृपक्ष आरंभ होने वाला है तो नित्य ही हमारे जो घर के लोग होते हैं अपने पितरों को, अपने पिता 3-3 पीढ़ियों तक को इसमें जल अर्पण करके पूजा करते हैं। तो सूर्यदेव की उपासना जो है हर जीव के लिए आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं से जीवन है। हमारे पेड़ पौधे तक उनसे ही अपना फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है वो इन्हीं के माध्यम से होती। सूर्य की किरणें और सप्तरंगी किरणें हैं, बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा को भी ये समाप्त करती है। तो सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए, और आज पूर्णमासी का दिन है, भाद्रपद की पूर्णमासी है। कल से आश्विन या कुआर का महीना आरंभ हो जाएगा। अब 30 त्योहार, पितृपक्ष के बाद देवी का आवाहन और त्योहार लगातार होने वाले हैं। तो आज चंद्र ग्रहण है। सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है। तो चंद्र ग्रहण हमारी जो पृथ्वी घूमती रहती है, दिन रात परिक्रमा लगाती रहती है और उसके चारों तरफ ये ग्रह भी परिक्रमा लगाते हैं। जब कभी पृथ्वी चंद्रमा या सूर्य के सम्मुख आ जाती है तो जो हिस्सा, जो पार्श्व उनके सम्मुख आ जाता है, उस पार्श्व में ग्रहण लग जाता है। ऐसा हम सबको पता है। तो आज चंद्र ग्रहण होने वाला है पूर्णमासी के दिन। आज के दिन ऐसा कहते हैं, शास्त्रोक्त है कि सभी पूजा पाठ जो है स्थगित रहते हैं, वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय नकारात्मक ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे कि हमारे मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, मानसिक पूजा जाप करना चाहिए जिससे भगवान का उग्रह हो। तो हमारे चंद्र भगवान या सूर्य भगवान जो भी हैं, उनका जो उग्रह हो उस ग्रास से, जो कि हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि दोनों, देखो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ग्रास कर लिया था सूर्य को उन्हें, तो अभी याद आएगा तो बताऊंगी। तो फिर उन्होंने, तो भगवान कष्ट में है, इसलिए हम लोग पूजा पाठ सब बंद, उनके उग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। और विज्ञान के अनुसार भी इस समय वायरस या बैक्टीरिया जो हैं सक्रिय हो जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। भोजन में भी इसीलिए तुलसी या कुश वगैरह डाल के उसको सुरक्षित किया जाता है। यथासंभव कुछ बासी न रखें, बासी भोजन न करें, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। यह एक खगोलीय घटना है, उसके कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, विकिरण से की तीव्रता होती है। हमारे यहाँ गर्भिणी स्त्रियों के लिए भी कहा गया है कि वो जब ग्रहण लगे तो उनको उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि बालक पर कहते हैं उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और भैया महेश्वरी जी को प्रणाम करती हूँ, भैया टंडन जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तो उनको भी सुरक्षित करने के लिए, उनके गर्भ को रक्षा करने के लिए उस पर कुछ
लेप वगैरह लगा दिया था, गेरू कहीं लगाते हैं, कहीं भगवान का चंदन वगैरह, और तुलसी और कुशा का बहुत उपयोग होता है। जो अवशेष भोजन है जिसे हम नहीं फेंक सकते, उनमें हम लोग सब में तुलसी या कुश के टुकड़े कर करके हमारी सासू माँ डलवाती थी, तो हम लोग डाल के रखते हैं, जिससे कि उसका नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव न पड़े। विज्ञान के अनुसार भी हमने कहा कि वायरस होते हैं उत्पन्न, तो जिनकी वजह से उस समय सोना वर्जित थे, बहुत तरह तरह की, अब उतना नहीं हम लोग मान रहे, तो यात्रा कर रहे, कुछ पहले ऐसे मानते थे। तो चंद्र ग्रहण में भगवान चंद्रमा जी को 9:58 से लेके 1:26 तक रात में ये ग्रहण जो है रहेगा। 1:26 पे उग्रह होगा, 9:58 पे ग्रास जो है, जो चंद्रमा पृथ्वी आ जाएगी उनके बीच में, और 1:26 पर उग्रह होगा। सूतक जो है 12 घंटे पहले लग जाता है, तो जैसे आज 9 बजे अगर है तो अब सूतक लग गया है, तो उसमें पूजा पाठ सब वर्जित होता है, और खान पान भी वर्जित था। हमारी माता जी तो नहीं खाती थी, लेकिन हम लोग इतना नहीं कर रहे हैं। और मानसिक पूजा करें, मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ भी कोई पूजा पाठ नहीं होता है। फिर बाद में पूरी शुद्धता की जाती है, और उसके बाद पूजा पाठ आरंभ होता है। कल से श्राद्ध आरंभ है, आज भी पूर्णमासी का श्राद्ध होगा। जिनके घर होगा उन्होंने सुबह कर लिया होगा, 9 बजे से पहले, जरूर पंडित जी लोगों ने बताया होगा। और कल से श्राद्ध का आरंभ होने जा रहा है। तो श्राद्ध मतलब क्या? श्राद्ध मतलब क्या? श्रद्धा कि पितरों का आह्वान है, पितृपक्ष आरंभ, पितरों का आरंभ है, पितृपक्ष आरंभ, वही हमारे पूज्य हैं जीवन के अवलंब, वही हमारे पूज्य हैं जीवन के अवलंब। श्रद्धा से ही श्राद्ध है, श्रद्धा हो तो करो, नहीं तो मत करो। श्रद्धा से ही श्राद्ध है, करिए मन चित लाए, श्रद्धा से ही श्राद्ध है, करिए मन चित लाए, और पितृ प्रसन्न होते तभी हर पल रहे सहाय। वैसे भी माता पिता बच्चों के कितने भी कहते हैं पूत का पूत होते हैं, माता को माता नहीं होती है, तो माता पिता तो फिर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। एक मैं कथा से जोड़ना चाहती हूँ। हमारा एक चतुर्वेदी महासभा का एक पटल है, वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं लोग भेजते हैं, जो मुझे अच्छी लगती है। तो मैं सोचती हूँ, मैं इतना शास्त्र तो पढ़ नहीं पाती अपने कोई, तो कम से कम जो सामने आ रहा है उसे पढ़ूं और सबको सुनाऊं, तो मेरा भी कल्याण होगा। धन्यवाद जी। हमारे संस्थापक महोदय को प्रणाम करती हूँ, टंडन जी को, और आज सभी को प्रणाम करती हूँ। मैंने शायद प्रणाम सुबह शुरू में नहीं किया, मैं तो अभी प्रणाम करती हूँ सबको। तो कर्मों का फल, एक कथा है कर्मों का फल, ये हम सबको पता है। हम लोग कथाएं सुनते हैं, या कहीं ना कहीं हमारा मन भी कहता है कि हम कभी कुछ हो तो अरे क्या गलती हो गई जो ऐसा हो गया, क्या त्रुटि हो गई जो ऐसा हो गया हमारे साथ। तो कुछ न कुछ हमारा आगा पीछा होता है, जिसकी वजह से हमें ये दुख सुख जो है भोगने पड़ते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का, कहानियां जो है माध्यम है समझाने का अपनी बात को, कहानियों से हम जल्दी समझ जाते हैं, काव्य से जल्दी समझ जाते हैं। तो कहते एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था, मेहनती, सरल और ईमानदार। रामलाल का जीवन अपनी पत्नी के साथ बड़े स्नेह और संतोष से बीत रहा था। शादी के कुछ वर्षों बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिससे उनका परिवार पूर्ण हो गया। लेकिन जब बेटा 5 साल का हुआ, तभी अचानक उसकी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद रामलाल का जीवन वीरान हो गया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे समझाया। रामलाल ने दूसरी शादी कर ली। बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी और तुम्हारा जीवन भी आसान हो जाएगा। शुरू में वह नहीं माना, लेकिन 2-3 साल बाद उसे महसूस किया कि बेटे के भविष्य के लिए एक माँ की जरूरत है। अंततः उसने दूसरी शादी कर ली। नई
पत्नी के साथ उसे एक छोटा बेटा हुआ, एक बेटा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही वर्षों में उसकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके भाग्य में नहीं होती, हमारे भी परिवार में है कि उनके घर में जो बहुएं नहीं जिंदा रहती, बच्चे हुए उसी में चली जाती। कभी कभी कोई अभिशाप है, क्या है, ईश्वर जाने उस बच्चे का क्या दोष है कि संसार में आते ही माँ छीन जाए। अब रामलाल अकेला था, लेकिन उसके पास दोनों बेटे थे। उसने बच्चों की परवरिश पूरी मेहनत से की। समय बीतता गया, बड़ा बेटा शादी लायक हुआ तो रामलाल ने उसकी शादी धूमधाम से कर दी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद रामलाल की भी मृत्यु हो गई। अब घर में बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और छोटा सौतेला भाई साथ रहने लगे। बड़ा भाई और भाभी छोटे भाई का ख्याल तो रखते थे, लेकिन मन के किसी कोने में यह बात चुभती रहती थी कि वह सौतेली माँ का बेटा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। यह नियति को कुछ और ही मंजूर था। छोटा भाई अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़े भाई ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात बड़े भाई और भाभी आपस में बैठकर बात कर रहे थे। भाभी बोली, इतना खर्चा हो चुका और फायदा कुछ नहीं। अगर यह बच गया तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी तो देना पड़ेगा। बड़े भाई ने सोचा और धीरे से कहा, सही कहती हो। अगर यह नहीं रहा तो किसी को शक भी नहीं होगा क्योंकि बीमार है। मगर वो तो देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, तुम्हारी आत्मा देख रही है। तो अगले दिन बड़े भाई ने वैद्य से बात की और लालच में उसे पैसे देकर कहा, अब दवा की जगह जहर देना। कितना क्रूरता दिखाई। वैद्य भी पैसे के प्रलोभन में आ गया। दवा के नाम पर जहर दिया जाने लगा और कुछ ही दिनों में छोटे भाई की मृत्यु हो गई। भैया भाभी ने सोचा, अब हमारा जीवन सुख से बीतेगा। समय बीता, उन्हें एक बेटा हुआ जिसका उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण किया। बेटे की शादी भी धूमधाम से करवाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक नियति ने करवट ली। उसका बेटा गंभीर बीमारी में पड़ गया। इलाज पर उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया। खेत, बाड़ी, गहने, घर का धन सब बिक गया, लेकिन बेटे की सेहत नहीं लौटी। वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन बेटा चारपाई पे लेटा था। पिता उसके पास बैठे थे। बेटा धीरे से बोला, भैया हिसाब किताब पूरा हो गया, बस कफन और लकड़ी का इंतजाम बाकी है, फिर मैं चला जाऊंगा। पिता चौंक गए, बोले, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, भैया नहीं। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप मेरे भैया हैं। वही भैया जिसने लालच में आकर मुझे दवा की जगह जहर देकर मारा था। मैंने इस जन्म में तुम्हारे घर बेटे का रूप लिया ताकि कर्मों का हिसाब पूरा हो सके। जिस वैद्य ने जहर दिया था वह कुछ ही सालों में मर गया और इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आई थी, वह भी जा चुकी है, उसकी पत्नी। अब मेरा काम भी पूरा हो गया, बस ध्यान रखना, कर्मों का फल यहीं चुकाना पड़ता है। इतना कहकर बेटे ने अपनी आंखें बंद कर ली। बड़ा भाई जो अब बूढ़ा हो चुका था, चीख चीख कर रोने लगा। उसे समझ आ चुका था कि अपने छोटे भाई के साथ किया अन्याय आज उसी के जीवन की सबसे बड़ी सजा बन गई है। तो कहानी का सार यही है कि इस छोटी सी घटना से यही समझा जा रहा है, यही शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में जरूर चुकाना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, किसी का अहित न करें, क्योंकि जो हम देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन याद रखो कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर सत्कर्म करेंगे तो वो भी हम भोगेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो वो भी हम ही भोगेंगे। उसमें न पिता का पुत्र भोग सकता है, न पुत्र का पिता। जिसका है वही। कितनी कितनी असाध्य बीमारियां हो जाती हैं बच्चों को, अब माता पिता अपनी जान दे के भी उनका वो कष्ट नहीं दूर कर पाते हैं, तड़पते रहते हैं। उसको तड़पता देख के स्वयं भी तड़पते रहते हैं, पर हम असहाय कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये सोचना चाहिए कि हमें, जब हम चेतना है, अगर हम समझ रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारी कर्म से कोई आहत हो, या उसकी हमें कहते हैं अगर मुंह से भी ना बोले तो भगवान को बुरा लगता है, और रोम रोम से मनुष्य के एक तरह से श्राप निकलता है। तो हमको किसी को दुखाना नहीं चाहिए जहां तक संभव हो।
तो ये आज का एक कहानी थी जिससे मैंने जोड़ा। बहुत प्रेरणास्पद कहानी थी और हम सब जानते हैं, परंतु कहने से कहते हैं, इसीलिए कहानियाँ कही जाती हैं कि हम उनको स्मरण रहे, हम विस्मृत ना हो जाएं, हम कहीं भटक ना जाएं। तो हमारी जो भागवत कथा है उसमें भी छोटे छोटे इसी तरह के संस्मरण सुनाते हैं, लोकोक्तियाँ सुनाते हैं, किंवदंतियाँ सुनाते हैं, जिससे कि हमारा मानस जो है वो स्वच्छ हो सके, निर्मल हो सके और हम एक सही राह पकड़ सके, ईश्वर की तरफ विमुख हों, ईश्वर की तरफ हों, विमुख नहीं, संसार से विमुख होकर ईश्वर की तरफ बढ़े। तो एक मैंने रचना सरसी छंद में मेरी है, तो माता पिता जैसे ही है, क्योंकि श्राद्ध का आरंभ हो रहा है, तो मैं पाया आशीर्वाद इसका शीर्षक था, मैं पढ़ती हूँ। मात पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद, मात पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद। यह तन भी उनकी थाती है, यह तन भी उनकी थाती है, पाया आशीर्वाद। मात पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद, मात पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद। और यह तन भी उनकी थाती है, पाया आशीर्वाद। यह तन भी उनकी थाती है, पाया आशीर्वाद। ये तन, मानव तन जो मिला है, कहीं हमारे सत्कर्मों का फल है, जो कि हमने मानव योनि में जन्म लिया है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो बंद पड़ती, उनकी काया से निर्मित तन पकड़ चलाया हाथ, उनकी काया से निर्मित तन पकड़ चलाया हाथ। और चाहे जितनी कठिनाई हो कभी न छोड़े साथ, चाहे जितनी कठिनाई हो कभी न छोड़े साथ। रख दी मेरे इस जीवन की, रख दी मेरे इस जीवन की सुदृढ़ सी बुनियाद, रख दी मेरे इस जीवन की सुदृढ़ सी बुनियाद। 1 मिनट, क्षमा करें। तो मैं पढ़ रही थी, फिर से पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी मेरी कविता मिली, मैं सोच रही थी मैं आज क्या पढ़ूं, तो फिर से पढ़ती हूँ। मात पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद, यह तन भी उनकी थाती है, पाया आशीर्वाद। और उनकी काया से निर्मित तन पकड़ चलाया हाथ, चाहे जितनी कठिनाई हो कभी न छोड़े साथ। और रख दी मेरे इस जीवन की सुदृढ़ सी बुनियाद। आज जो हम खड़े हैं, माता पिता अगर हमें एक वो नींव न देते, वो हमें ज्ञान न देते, वो हमें पहचान न देते, तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। तो रख दी मेरे इस जीवन की सुदृढ़ सी बुनियाद। और मात पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद, माता पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद। और अब माता पिता है नहीं, तो कहती हूँ, चाहे अब वह पास नहीं है फिर भी रहती आस, चाहे वह अब पास नहीं है फिर भी रहती आस। उसने हिल छाया बनकर रहते, हिल छाया बनकर रहते, हर पल ही वह पास। स्नेहिल छाया बनकर रहते, हर पल ही वह पास। उनकी हर एक सीख गूंजती, उनकी हर एक सीख गूंजती, कानों में बननाद। उनकी हर एक सीख गूंजती, कानों में बननाद। और माता पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद, माता पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद। और तीसरा अंतिम बंद पड़ती, संस्कारों से पोषित जीवन बनी सघन एक छाव, संस्कारों से पोषित जीवन बनी सघन एक छाव। चाहे जितनी कठिनाई हो कभी न डिगते पांव,
चाहे जितनी कठिनाई हो कभी न डिगते पाँव, और सीख तुम्हारी आती रहती, सीख तुम्हारी आती रहती सपनों में भी याद, सीख तुम्हारी आती रहती सपनों में भी याद, और माता पिता के श्री चरणों में पाया रहे सदा आबाद, माता पिता के श्री चरणों में रहे सदा आबाद, यह तन भी उनकी थाती है पाया आशीर्वाद, यह तन भी उनकी थाती है पाया आशीर्वाद। तो जिनके माता पिता हैं, और बिना माता पिता के तो हमारा अस्तित्व ही नहीं, जन्म ही नहीं है, उनके सहयोग से ही हमारा जन्म होता है। और जिनके हैं बहुत खुशहाल है, जिनके नहीं है उनको उस पीड़ा का बहुत अनुभव है, अंदाजा है। तो मुझे तो पिता की बात करते, माँ तो बहुत समय से गई, असमय जाने की वजह से उनकी अभी भी मेरी आंखें छलक जाती हैं पिता को याद करके, क्योंकि जब हम बहुत छोटे छोटे थे तभी छोड़ गए। तो मैं अपने पिता को चाचा जी कहते थे, उनको मैं स्मरण करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और ये जो द्रग जल है उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। वो जहाँ भी हैं वो बहुत साथ देते हैं, हम लोगों ने बहुत बार अनुभव किया है, क्योंकि जो हम शरीर में काम नहीं कर पाते वो हम दिव्य हो जाते हैं जाने के बाद। तो बहुत सारे काम हम लोग को, बहुत सारे अनुभव हैं कि जो चले जाते हैं वो जाने के उपरांत और भी सशक्त होकर हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे बंधन होते हैं, शारीरिक बीमार है चाहे कुछ भी है तब नहीं कर पाते, लेकिन आत्मा से वो हमारे साथ लगे रहते हैं, प्रेरणा बने रहते हैं, सीख बने रहते हैं, जिससे हमारा जीवन आगे चलता रहता है। तो माता पिता, गुरु और जो भी अग्रज हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिनके हम वंशज हैं, जो ऋषि मुनि हैं, सबकी हमारे पर बहुत कृपा है। और हमें सभी को श्राद्ध में, सबका तर्पण में हर एक का नाम लिया जाता है, ऋषि मुनियों से आरंभ होता है और 3-3 पीढ़ी तक गुरु जो जाने अनजाने जिसको कोई नहीं कर रहा उनका भी ऐसे करके तर्पण कराते हैं। तो बहुत एक मन में शांति से भी होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और सबको याद कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का अपना वाचन यहीं विराम दूंगी, कल पुनः देखती हूँ। और सब लोग, कल से श्राद्ध है, कल हमारे वीरगति धर्मपिता ससुर जी, हमारे स्मृति शेष पुलिस उपाधीक्षक श्री अमरनाथ चतुर्वेदी जी का कल श्राद्ध है, और हमारे ताऊ जी जो गुरु रहे इस पूरे परिवार के, उनका भी कल ही है। श्री हरि शरण चतुर्वेदी, दोनों जन का कल श्राद्ध है, और दोनों का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे जो हरिशरणम की होम स्टे है वो हमारे उन ताऊ जी के नाम से ही बच्चों ने बनाया, क्योंकि उन्होंने विवाह भी नहीं किया, वो समर्पित रहे पूरे जीवन हमारे इस परिवार के लिए। तो हम उनको बहुत श्रद्धा करते हैं और उनको नमन करते हैं। कल फिर उनके बारे में और बात करेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कल थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है श्राद्ध की वजह से, मैं सूचित करूँगी। धन्यवाद, प्रणाम। सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ। हमारा अर्घ ये जग जल से अर्घ दे रही हूँ, इसको स्वीकार करें। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। और हमारे चंद्रदेव जो अभी उसमें है, सूतक में है, वो निवृत्त हो, तो हम लोग पूजा पाठ कल करेंगे। आज पूजा पाठ निषिद्ध है, आज पूजा पाठ नहीं होगी, आरती कुछ नहीं होगा। अगर किसी को बहुत श्रद्धा है, मन है, तो सिर्फ माला जाप करें। और कुछ कह रही थी, भूल गई, चलो कल बताऊंगी जो और दिमाग में आएगा। और शायद 15 दिन का ये इसलिए रखा गया है कि हम जिनके हम अंश हैं, जिन्होंने हमने हमें ये जीवन दिया है, सिर्फ हम इस समय उन्हीं को याद करें। पूजा पाठ का भी, धार्मिक उत्सव भी सब प्रतिबंधित रहते हैं इस समय। श्राद्ध में कोई भी काम ऐसे नहीं किए जाते हैं। उसका यही कारण है, कुछ न कुछ कारण होता है, वैज्ञानिक भी और हमारा सामाजिक भी कारण होते हैं, आध्यात्मिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से हमारे नियम बने हुए हैं। हम नियमबद्धता हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, परंतु अगर नियम पर चलेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा। तो इसी के साथ विराम देती हूँ। और जय जय। हृदयांगन हमारे समक्ष संस्थापक महोदय उपस्थित हैं, टंडन भैया,
भी आए थे, मैं सब दोनों को नमन करती हूँ और आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। मैं शायद नहीं कर पाई थी तो मैं अब कर देती हूँ प्रणाम। बहुत बहुत सभी को प्रणाम करती हूँ, अग्रज जनों को और सुधी जनों को, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जय जय हृदयांगम।